नमस्कार दोस्तों, टाटा स्टील के द्वारा आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जो वैकेंसी आपका टाटा स्टील के कई प्लांट के द्वारा भर्ती आपका निकाला गया है, टोटल 150 पोस्ट पर। यह भर्ती आपका काफी बेहतरीन है। आपका यहाँ पर परमानेंट नौकरी हो सकता है। कैसे होगा इसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म कैसे भरना है आपको, और आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, इन सभी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल बताने वाले हैं। वीडियो को अच्छे से देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, टाटा स्टील प्लांट के द्वारा अभी इस महीने में कई वैकेंसी आपका आया हुआ है। पिछले महीने आपका आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए ऑपरेटर और टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाला गया था जमशेदपुर के द्वारा। उसके बाद फिर एक बार टाटा स्टील के द्वारा वैकेंसी आपका निकाला गया था, जिसका वीडियो हम चैनल पर बनाए हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद टाटा स्टील का जो एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा भी वैकेंसी आपका आया हुआ था। तो बहुत सारी वैकेंसी आपकी आ चुकी है टाटा प्लांट के द्वारा। यह एक नई वैकेंसी है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए, टाटा स्टील प्लांट में आपको कैसे परमानेंट नौकरी मिल सकता है। तो सबसे पहले, अगर आप आईटीआई पास आउट है या डिप्लोमा पास आउट है, यहाँ से जब वैकेंसी निकालता है तो एक्सपीरियंस बेसिस पे निकालता है, ठीक है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप टाटा में अप्लाई करते हैं, तो अगर आप टाटा स्टील के किसी भी प्लांट से अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं या फिर वहां पे कोई और ट्रेनिंग किए हुए हैं, या स्टील की कोई और प्लांट हो जैसे सेल हो गया, वहां से भी अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं या वहां से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऐसे छात्रों को यहाँ पर मौका सबसे पहले मिलता है, ठीक है। चलिए, पहले हम इस पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो वैकेंसी आपका यहाँ पर जयपुर, हल्दिया और जमशेदपुर के लिए वैकेंसी निकाला गया है आपका 37, और उसके बाद जमशेदपुर के लिए केवल 120 पोस्ट आपका यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोलकाता, जयपुर, हल्दिया, जमशेदपुर, इन सभी प्लांटों के लिए आपका टोटल 150 पदों पर आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी आपका निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग आईटीआई वाले के लिए बात करें, तो आईटीआई में आपका यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड वाला जो है, यह आपका आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए है। इसके नीचे आपका यहाँ पर डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे, जो जमशेदपुर का है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई नाउ पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। पूरी डिटेल आपका आ जाएगा कि आपका यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, उसके बाद कौन कौन से बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो यह आपका फॉर्म ओपन हो गया है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से अप्लाई कर देना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि आपका यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा पास है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा में कौन कौन से छात्र हैं, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा में मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया। इन सभी से अगर आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो अप्लाई आप कर सकते हो। आईटीआई में आपका यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट और वेल्डर, इन 4 ट्रेडों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपका निकाला गया है। बीए और बीएससी वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। अगर आपकी एज की बात करें तो एज आपका यहाँ पर जो दिया गया है, 1 जुलाई 2001 के बाद आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और 1 जुलाई 2008 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिंपल सा है, आपका जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप आईटीआई से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आईटीआई का ट्रेड है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो इनमें से जो आपका ट्रेड है उससे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जैसे आपने बताया कि आप लोग यहाँ पे
अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका यह फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री करेंगे, फॉर्म इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, उसके बाद ये सभी सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ब्रांच है, जिस ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन